हाय फ्रेंड्स, दिस इज डिप्पी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि मिशन गंगा के तहत भारत और नेपाल सरकार मिलकर भारत और नेपाल के नागरिकों को यूक्रेन से बचाने का काम कर रही है। और जो नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या फिर नेपाली नागरिक हो, उनको सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। और दोस्तों, नेपाल की इस कार्रवाई को देखकर नेपाल जिस तरह से इस गंगा मिशन से जुड़ा है और नेपाल और भारत की इस ताकत को देखकर रूस भी हैरान रह चुका है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में फिलहाल सिचुएशन कैसी है, दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो कहां तक बढ़ चुका है, रशिया आर्मी यूक्रेन पर किस प्रकार अपना दबाव बना रही है। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी प्रत्येक जानकारी आपको होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रशिया आर्मी है वो लगातार यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाती जा रही है और इसके चलते यूक्रेन के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग चुकी है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन की जो विदेश मंत्री है दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर जो रशिया ने तबाही मचाई है उसे रोकने का आह्वान किया है। वहीं दोस्तों, खार्किव के अधिकतर हिस्सों पर रूस का नियंत्रण हो चुका है, कब्जा हो चुका है। वहां पर जान माल का भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, कई इमारतों और वाहनों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस मुद्दे पर हम 10 अहम बातें करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें यह पता चला है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने अपनी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से करीब 90 मिनट तक बातचीत की है और उसके बाद उन्होंने बताया है कि यूक्रेन में रशिया ने जो तबाही मचाई है ये तो उसकी शुरुआत है, यानी यूक्रेन का जो अभी बुरा दौर है वो शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अब तक जो रशिया आर्मी ने यूक्रेन में तबाही मचाई है वो तो कुछ भी नहीं है, यानी जो रशिया आर्मी है या फिर जो रशिया सरकार है वो अभी भी रुकने वाली नहीं है। और ये बात बताई है दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति ने, क्योंकि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से 90 मिनट तक बातचीत की है। इसके अलावा दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने बताया है कि बातचीत के दौरान हमें यह पता चला है कि जो पुतिन है वो ये चाहते हैं कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, पूरे यूक्रेन पर रशिया आर्मी और रशिया सरकार कब्जा करना चाहती है, इसलिए वो अभी भी रुकने वाली नहीं है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहां पर एक भारतीय छात्र घायल हो चुका है, क्योंकि वो कीव से यानी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान रशिया आर्मी ने उन्हें घायल कर दिया है। वहीं दोस्तों, रूस में शुक्रवार को फेसबुक और कई मीडिया वेबसाइट आंशिक रूप से ठप कर दी गई है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत हुई है। क्योंकि दोस्तों, अब पूरी दुनिया में रूस की जमकर आलोचना हो रही है और इस आलोचना के डर से जो रशिया है उन्होंने अपनी कई वेबसाइट और फेसबुक मीडिया को बंद कर दिया है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसन के एक टीवी प्रसारण टावर पर कब्जा कर लिया है। और दोस्तों, यूक्रेन को इस बात का डर है कि इस टीवी प्रसारण टावर पर कब्जा करके जो रशिया है वो गलत सूचनाओं का, गलत खबरों का प्रसारण कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, क्वाड समूह के देशों की बृहस्पतिवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें यूक्रेन पर हमला करने से जो सिचुएशन पैदा हुई है उस पर बातचीत की गई है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को वार्ता से सुलझाने पर जोर दिया है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो नेपाल और भारत सरकार यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की जो अपनी कोशिश है उसे तेज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने गुरुवार को यूक्रेन के खार्किव शहर में रह रहे भारतीय और नेपाली नागरिकों को एक फार्म भरने को दिया है, ताकि वो निकासी के लिए तेजी से काम कर सके। और दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि खार्किव अब व्यवहारिक तौर पर रूस के नियंत्रण में आ चुका है और रूस के नियंत्रण वाले इस शहर से भारतीय और नेपाली लोगों को बाहर निकालने की जो कोशिश है, जो लोगों की मदद है, उसे तेज किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन गंगा के निकासी कार्यक्रम के तहत स्टूडेंट्स को वापसी के लिए और फ्लाइट शेड्यूल की जानी चाहिए, यानी जो फ्लाइट है उनकी संख्या बढ़ा दी जानी चाहिए और जितना जल्दी हो सके नेपाल, भारत, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनको निकालने की जो प्रक्रिया है उसे तेज कर दिया जाए। वहीं दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पहला परामर्श जारी होने के बाद से युद्धग्रस्त यूक्रेन की सीमा से 18,000 भारतीय निकाल लिए गए हैं।
वहीं दोस्तों दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली के 579 लोग अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यहां से 299 लोगों को वापस लाया जा चुका है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कहा है कि हम यूक्रेन और रशिया के बीच में जो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, इस सिचुएशन को लेकर बहुत ही चिंता में है और भारत चाहता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ये युद्ध हो रहा है, इसे जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दिया जाए। वहीं दोस्तों अब यूक्रेन ने भी रूस से ये अपील की है कि इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोग काफ़ी डर चुके हैं और काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये जो सिचुएशन है ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, लोग काफ़ी भयभीत है, लोगों के घर परिवार सब कुछ उजड़ चुका है और अब इस युद्ध को बंद करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध के चलते जो यूक्रेन है वो बहुत कुछ खो चुका है और यूक्रेन के लोग, इसके अलावा दोस्तों रशिया के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस युद्ध को रोक दिया जाए और यूक्रेन पर जो इतना अत्याचार हो रहा है रशिया के द्वारा, उसे बंद कर दिया जाए और लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए। तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध से जुड़ी हुई फिलहाल यही मुद्दे थे जिन पर हमने चर्चा की है। इसके अलावा दोस्तों इस युद्ध के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें ताकि सभी के पास ऑथेंटिक जानकारी पहुंच सके।